नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और यहाँ पर हम अल्टीमेट कोर्स ऑन HTML CSS कर रहे हैं। हम लोगों ने CSS के अंदर सेलेक्टर्स को देख लिया, कलर्स एंड बैकग्राउंड को देख लिया। तो आइए इस वीडियो में हम लोग CSS के अंदर बॉर्डर्स को देखते हैं। तो बॉर्डर की सारी प्रॉपर्टीज वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने VS कोड के अंदर आ गए। लेकिन VS कोड के अंदर अगर आप देखोगे तो लेसन नंबर 13 का ही खुला हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा कि लेसन नंबर 13 में हम लोग बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेजेस, इन सब की बातें करी थी। तो कोई बात नहीं, चलिए अपने फोल्डर को ओपन करते हैं। यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, लेसन नंबर 14। ठीक है, और इसी में हम लोग अब आज पढ़ेंगे बॉर्डर्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, index.html, और यहाँ से शुरू हो जाएगा। बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं और यहाँ पर डाल देंगे लेसन नंबर 14। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पूरा बॉर्डर की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। पूरी तरह से बॉर्डर को पढ़ने वाले हैं। जो भी हमारे पास यूज़ होता है बॉर्डर का, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पूरी तरह से देखेंगे आज की क्लास में। और जल्दी से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और फाइल क्रिएट कर देंगे, दैट इज style.css। आप CSS की फाइल का कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको फिर लिंक कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे style.css, सेव कर देंगे। तो ये दोनों हमारी लिंक हो गई हैं। चलिए अब चलते हैं और बॉर्डर की सारी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो बॉर्डर्स की प्रॉपर्टी देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर क्रिएट करते हैं। सो div.container, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं H1 टैग। और H1 के अंदर हम क्या डालेंगे, कोई भी डाल दो, दिस इज़ माई पैराग्राफ या दिस इज़ माई हेडिंग, ऐसा कर देते, कुछ भी कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके नीचे कोई पैराग्राफ डाल दो, यहाँ पे लॉरेम डाल दो, अपना काम हो गया, सेव कर दो। अब कुछ नहीं करना है हमें। अगर हम इसको देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, बहुत सिंपल सा दिखाई देगा। कोई स्टाइलिंग तो हमने करी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा दिखाई दे रहा है, बहुत ही सिंपल सा नज़र आ रहा है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो लेसन नंबर 13 वाला भी खुला हुआ है, अभी हमारा बंद कर देते हैं। चलिए अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो आते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पर करेंगे कि सर हमें डॉट कंटेनर की स्टाइलिंग करनी है। तो डॉट कंटेनर मतलब जो हमारी कंटेनर क्लास है उसकी स्टाइलिंग करनी है। सो हमने डॉट कंटेनर करके उसको हमने सेलेक्ट करा अपने सेलेक्टर से। फिर यहाँ पे हम क्या डालते हैं, इसमें कोई विड्थ डाल देते हैं। लेट अस से विड्थ इज़ 500 पिक्सल एंड हाइट इज़ लेट अस से 400 पिक्सल, या हाइट भी 500 पिक्सल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेव कर दो और ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसके अंदर आप कुछ कलर देना चाहते हो, ठीक है, आप कुछ बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो। बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हो, आपको ग्रेडियंट देना भी आता है, तो कोई भी कलर दे दो जो भी आपको ठीक लगे। लेट अस से हमने ये वाला करंट दे दिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इस तरह से हमारा कलर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। ये भी हमें आता ही है, हमने देखा था कि भाई थोड़ा टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा। अब हमने सिर्फ डॉट कंटेनर क्लास में दिया है, तो सब जगह जितना भी डॉट कंटेनर के अंदर जो भी है, हेडिंग, पैराग्राफ, H1 H2 स्पैन, सब का जो टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर हो जाएगा। तो आई होप आप ये भी देख पा रहे होंगे। अब हमें इसकी बॉर्डर देनी है। तो बॉर्डर कैसे देते हैं, देखिए बॉर्डर देने के बहुत सारे तरीके हैं। बॉर्डर आप लिखोगे तो बॉर्डर, इसके बाद सबसे पहले हम बॉर्डर की थिकनेस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10px का चाहिए बॉर्डर, ठीक है, तो 10px का बॉर्डर। उसके बाद बॉर्डर कैसा चाहिए आपको, सॉलिड चाहिए, ठीक है, सॉलिड चाहिए, सॉलिड लिख दो। ठीक है, मैं अलग अलग बॉर्डर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर का कलर लिख दो, रेड। ठीक है, तो आप देखेंगे आपको 10 पिक्सल मोटा सॉलिड बॉर्डर मिल गया, 10 पिक्सल मोटा सॉलिड बॉर्डर मिल गया रेड कलर का। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर लिखो फिर से, 10 पिक्सल मोटा चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, डैश्ड टाइप का चाहिए। तो आप यहाँ पे डैश लिख सकते हो, डैश्ड और रेड कलर का। सेव करो, क्या मिलेगा, देखो डैश टाइप का आपको बॉर्डर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको कॉपी कर लो फॉर एग्जांपल ऐसे करके, और इस वाले को तो हम कमेंट आउट कर देते, डैश की जगह आप यहाँ पे डॉटेड भी कर सकते हो। डॉटेड कर दोगे तो डॉटेड बॉर्डर मिल जाएगा। इसके बाद आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो ये वाला भी नहीं चाहते, हम तो कुछ और चाहते हैं, देखते हैं और कौन सा अवेलेबल है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। डॉटेड की जगह आपको डबल भी एक होता है, मतलब 2 लाइन्स आपको मिल जाएंगी इस तरह से 10 पिक्सल की। ठीक है, 10 पिक्सल मोटी बॉर्डर ये एक मिल रही है आपको। तो इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हो। ठीक है, बॉर्डर में आप अलग अलग बॉर्डर भी दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बॉर्डर देना चाहते हो, बॉर्डर
टॉप, कि भाई टॉप बॉर्डर कैसा चाहिए आपको। तो टॉप बॉर्डर चाहिए हमें 10 पिक्सल का, सॉलिड रेड, ठीक है। और अगर आपको चाहिए बॉर्डर लेफ्ट या बॉर्डर लेफ्ट वाला बॉर्डर जो हमें चाहिए वो चाहिए 5 पिक्सल का, और हमें चाहिए डैश्ड टाइप का चाहिए और ब्लैक चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बॉर्डर हमें चाहिए बॉटम बॉर्डर हमें चाहिए फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल का, सॉलिड, और कोई और कलर पकड़ लेते हैं, येलो ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। चलो, और हमारे पास बॉर्डर बचा बॉर्डर राइट, ठीक है। सो बॉर्डर राइट हमें क्या चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमें बॉर्डर चाहिए राइट 10 पिक्सल का ले लेते हैं या 5 पिक्सल का, जो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और डबल ले लेते हैं और इसका कलर भी ब्लैक दे देते हैं। आप सेव करोगे तो आपको चारों तरफ अलग अलग बॉर्डर मिल जाएगी। टॉप पर आप देख रहे हो तो रेड सॉलिड है, लेफ्ट में आप देख रहे हो तो डैश्ड है, नीचे आप देख रहे हो तो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, और राइट में आप देख रहे हो तो हमारी डबल है। तो इस तरह से अलग अलग बॉर्डर भी आप दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग बॉर्डर भी दे सकते हो। अब क्या होता है कि जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे जो बॉर्डर्स होते हैं, अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये चला जाएगा सब कुछ। अब आप देख रहे होगे कि सर कभी कभी हमारे पास अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स आते हैं, मतलब कभी कभी कर्वी नेचर के हमारे बॉक्सेस होते हैं। जैसे आप जो बॉक्स देख रहे हो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, लेकिन आप देख रहे हो इसके जो साइड्स हैं वो बिल्कुल शार्प है। तो इनके साइड्स को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए हम एक कमांड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस आप कितना भी दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10px का बॉर्डर रेडियस दे दिया, सेव करो तो आपको इस तरह से दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आपको एक और चीज़ दिखाऊं, देखो ध्यान से देखना, अच्छा लगेगा आपको। ये कंटेनर में गए, हमने एक डिव क्रिएट किया हुआ है कंटेनर में, तो आप देखोगे यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का है। अगर मैं यहाँ पे पिक्सल बढ़ाते जाऊँगा, देखो इस तरह से होता जाएगा, ऐसे होता चला जाएगा, देख रहे हो आप। तो अगर आपने 270 पिक्सल कर दिया तो एक तरह से सर्कल ही बन गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो बॉर्डर रेडियस, ठीक है ना, ओके। सो इस तरह से आप बॉर्डर रेडियस चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे अगर आप बॉर्डर रेडियस चेंज करोगे तो वो आपको दिखेगा, ऐसे सर्कल बन जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे 270 कर दूँ तो मुझे सर्कल ही दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह सर्कल दिखाई देगा। तो बॉर्डर रेडियस का यूज़ हम ये करते हैं। बॉर्डर रेडियस क्या करता है, शार्प एजेस को स्मूथ करने का काम आता है। वैसे इतना मोटा कभी देते नहीं है, 10 पिक्सल 20 पिक्सल का देते हैं जनरली, जिससे हमें थोड़ा बढ़िया सा दिखने लगे बस, ठीक है। अब आप चाहते हो कि सर चारों तरफ मुझे अलग अलग बॉर्डर रेडियस चाहिए, मतलब एक तरफ से मुझे शार्प चाहिए, एक तरफ से मुझे कर्वी चाहिए, तो उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक और कंटेनर क्रिएट करते हैं और इसकी हाइट थोड़ी कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट है यार, 50 पिक्सल की बहुत है यार हाइट इसकी, 50 थोड़ी कम हो गई, 200 कर देता हूँ, हाँ 200 ठीक है, 200 ठीक है। और बॉर्डर रेडियस मेरे ख्याल से अगर 20 कर दूंगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा, ठीक है, काफ़ी सही लगेगा, इस तरह से लगेगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये सबको दिख रहा है। अब एक और कोई कंटेनर क्रिएट करते हैं। सर सेम सा कंटेनर पकड़ लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, कंटेनर 2 कर देता हूँ या कंटेनर 1 कर देता हूँ। दिस इज़ माई कंटेनर 2, ऐसा करके सेव कर दिया मैंने। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, डॉट कंटेनर 2। अब यहाँ पे क्या करोगे, सर इसकी भी हाइट विड्थ ले लेते हैं, कुछ हम लोग बैकग्राउंड कलर सेम सा ले लेते हैं, कुछ और कर देंगे, कुछ और दे देते हैं, क्रिम्सन दे देते हैं या रेड कलर दे देते हैं। तब देखोगे यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर हो गया। अब यहाँ पे देखोगे सर टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो जिससे सब कुछ बीच में आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देंगे, ठीक है, बॉर्डर रेडियस सब जगह अलग अलग देंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये शार्प रहे और इधर ये कर्वी हो जाए, तो कैसे करेंगे, देखिए बॉर्डर हमें क्या चाहिए, राइट में टॉप पर, ठीक है ना, टॉप राइट रेडियस हमें चाहिए 20 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर बॉटम राइट हमें बॉटम राइट चाहिए, ठीक है, बॉटम राइट हमें चाहिए 20 पिक्सल, ठीक है। इस तरह से हम कर देंगे, सेव कर देंगे। तो आप देख रहे हो ये दोनों कर्वी हो गए और ये नहीं हुए, ठीक है। तो अगर आप बॉर्डर रेडियस यूज़ करते हो तो सबका सब चारों तरफ के बॉर्डर जो हैं वो कर्वी हो जाते हैं या थोड़ा स्मूथ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से कमांड यूज़ करते हो, बॉर्डर टॉप राइट या बॉर्डर टॉप बॉटम राइट, तो फिर आप सिर्फ इनको और इनको यूज़ करोगे, ठीक है ना, इनको और इनको यूज़ करोगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर और भी कमांड्स हैं बॉर्डर के अंदर, क्या क्या है देखिए। बॉर्डर रेडियस हम देख लिया, बॉर्डर बॉटम देख लिया, बॉर्डर कलर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक ही कमांड में सब कुछ दे देते हैं। देख रहे हो आप, ये जो मैंने कमांड आपको बताया उसमें मैंने बॉर्डर की विड्थ बता दी, बॉर्डर का टाइप बता दिया और बॉर्डर का कलर बता दिया, ठीक है। और क्या क्या है हमारे पास बॉर्डर के बारे में, बॉर्डर स्टाइल,
तो ये बॉर्डर स्टाइल ही देता हूँ मैं आपको। देखो ये जो हमने सॉलिड दिया, सॉलिड, डैश, डबल, ये सब जो आप देख रहे हो ना, तो ये सब हमारी क्या बोलते हैं, ये सब हमारी स्टाइल ही है। तो हम एक ही कमांड से सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। ये विड्थ देते हैं, ये स्टाइल देते हैं, ये कलर देते हैं, तो अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही से काम हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें बॉर्डर स्टाइल के अंदर एक है नन। ठीक है, तो ये भी काफ़ी काम आता है। ये तब काम आता है जैसे जब हम किसी बटन के पास जा रहे हैं, होवर कर रहे हैं। ठीक है, तो होवर वाला जब मैं आपको बताऊंगा तब हम इसको देखेंगे, तब हम इसको यूज़ करेंगे कि बॉर्डर स्टाइल नन का फ़ायदा क्या होता है। कि भाई जब हम लोग ऐसे ओरिजिनली हमारे कंटेनर में कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन जब हम उसके ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे, होवर करेंगे, तब वहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा, तो उसका आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी तो इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो इतना आपको देखना है, इतना ही हम लोग यूज़ करते हैं जनरली बॉर्डर्स के केस में। ठीक है, सो ये एक ही कमांड से हमारा पूरा काम हो जाता है। अलग अलग टाइप के आपको बॉर्डर देने हैं, लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, तो आप ये यूज़ करोगे। और बॉर्डर रेडियस, जनरली हम इतना ही बॉर्डर्स में देखते हैं। ठीक है, सो अब अगले लेक्चर में मिलेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग मार्जिन एंड पैडिंग की बात करेंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।